हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली ऑफिशियली ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। जैसे कि 15 तारीख ऑलमोस्ट हर किसी को यहाँ पे पता चल ही गया था, बट फिर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना यहाँ पे बाकी था, जो कि आज के दिन यहाँ पे हो चुका है। और अभी पूरे ऑटो सेक्टर में हम लोग को हलचलें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टेस्ला को लेकर। टेस्ला की फाइनली एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, ऑफिशियली एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही, आप देख सकते हो टेस्ला ओपन फर्स्ट इंडिया शोरूम इन मुंबई बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। हम कह सकते हैं दोस्तों, मुंबई में इनका फर्स्ट शोरूम हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे, आई नो, कि इनकी गाड़ी का प्राइस क्या रहेगा, क्या सिर्फ मुंबई में इनका शोरूम रहेगा, इसके बाद कहाँ पे ये प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर यहाँ पे करने वाले। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि कुछ भी बोलो, ठीक है, आप कुछ भी रीजन दे दो, बट इलॉन मस्क ने फाइनली अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक यहाँ पे इंडिया में एंट्री कर ली। मतलब देखिए, आप सभी लोगों को पता ही है, नितिन गडकरी जी की बात करें तो उन्होंने तो ये साफ साफ कहा था कि भाई टेस्ला को अगर एंट्री करनी है, ठीक है, अभी की बात नहीं, आप देख सकते हैं 2023 की बात है, कि इफ यू मेक इन चाइना एंड वांट टू सेल इट इन इंडिया, तो उन्होंने कहा था कि हम अलाउ नहीं करेंगे। मतलब आप सभी लोगों को पता है ना, टेस्ला जो गाड़ी है उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है, चाइना में होता है। ठीक है, एंड वो चाइना से बनकर अगर आप इंडिया में बेचोगे तो वो नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। ये प्रस्ताव नितिन गडकरी जी ने क्या किया था, टेस्ला के सामने, इलॉन मस्क के सामने आप रखा था कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है, वरना इसके अलावा टेस्ला की तो एंट्री इंडिया में यहाँ पे हो नहीं पाएगी। पर दोस्तों, हकीकत आप देख सकते हो, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि इलॉन मस्क विदाउट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करते हुए, आप देख सकते हैं इंडिया में उन्होंने क्या कर दिया, टेस्ला की गाड़ी बेचना यहाँ पे शुरू यहाँ पे कर दिया है। नो डाउट इसमें काफी सारा कैप भी है कि इतनी गाड़ी आप क्या कर सकते हो, बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हो। उसके ऊपर जाना है तो आपके ऊपर टैरिफ लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। ये बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और भी बहुत सारे कंडीशन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि बिना मैन्युफैक्चरिंग के उन्होंने यहाँ पे गाड़ी ला दी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जब ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे उसके बाद ये चीज काफी हद तक पॉसिबल यहाँ पे हो जाएगी, और वो चीज हुई भी। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, वो नहीं हुआ है, वी डोंट नो भाई, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें चलती रहती है। ठीक है, बट उन्होंने अपना काम करवा लिया। देन सिर्फ इतना ही नहीं, स्टारलिंक को भी वो इंडिया में लाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रंप का चुनाव जीतना इलॉन मस्क के लिए कितना पावरफुल रहा है, आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। वरना एंट्री करने के लिए वो पहले भी कर सकते थे, क्या दिक्कत है। तो यही चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर बात करें, सेम 2023 का ही डेटा है कि जहाँ पे नितिन गडकरी जी ने एक और वार्निंग भी दी थी, कौन सी, की नो ड्राइवरलेस कार फॉर इंडिया। मतलब वही टेस्ला, आपको पता है ना, बाहर विदेश में आपने देखा भी होगा, यूट्यूब के ऊपर सर्च करके भी देख लेना कि आपको ड्राइवरलेस कार देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आपको बस बैक सीट पे बैठना है, आपको जो भी वो कंप्यूटर रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, उसके ऊपर आपने जो भी कमांड देना है, यहाँ पे एड्रेस बेड्रेस जो भी डालना है आप डाल दोगे, ऑटोमेटिकली गाड़ी खुद से ही चलकर मतलब आपके अपने डेस्टिनेशन तक वहां पे पहुंचा देगी। नितिन गडकरी जी ने ये भी कहा था कि नहीं भाई, इंडिया में तो ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इंडिया में पॉपुलेशन भी आपको पता ही है, बहुत सारे जो लोग रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है कितने सारे लोग यहाँ पे कैब चलाते हैं और अपने दिन का गुजारा यहाँ पे करते हैं। तो जॉब लॉस हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। बट अभी देख लेते हैं भाई, टेस्ला इस चीज के लिए भी फेमस है। अब ये होता है नहीं होता है, ये तो काफी दूर की बात है, बट फिर भी इतना हम कह सकते हैं कि टेस्ला की एंट्री फिलहाल तो होती हुई देखने को मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो मुंबई में ही क्या यहाँ पे इनका शोरूम रहेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे दिल्ली साइड पे भी रहते हो, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो आपके लिए भी गुड न्यूज है, क्योंकि सेकंड लोकेशन दिल्ली एनसीआर की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द मुंबई के बाद वो वहीं पे यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, जहाँ पे हम लोग को मेट्रो सिटीज देखने को मिल जाती है, वहीं पे इस प्रकार के शोरूम्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बेंगलुरु साइड पे भी अगर ओपन हो गया तो भी कोई बड़ा शॉकिंग वाली बात नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आज ही के दिन का हम लोग को पिक्चर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पे ये टेस्ला का हम लोगों को इसका ओपनिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा था। खबर तो आपको पता चल गई। अब बात कर लेते भाई बिजनेस के हिसाब से, मतलब शेयर मार्केट के हिसाब से, कि इतना बड़ा हेवी हाथी जितना कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर चुका है, तो ये किस किस को इम्पैक्ट मतलब करवाएगा, उनके बिजनेस को इम्पैक्ट करवा सकता है, किसको तकलीफ दे सकता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे देश में। अगर ऑब्वियसली हम सिर्फ यहाँ पे लिस्टेड स्पेस के हिसाब से ही कंपनीज की बात करेंगे, अनलिस्टेड के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो लिस्टेड स्पेस में आपको बताइए भाई कि टेस्ला की ये जो गाड़ी आ रही है, अच्छा पहला तो ये देख लेंगे कि इनका प्राइस क्या रहेगा। तो दोस्तों जो प्राइस है वो बोला जा रहा है दोस्तों कि इनका जो मॉडल वाई जो आ रहा है,
स्टार्टिंग रहेगा 60 लाख से, या दोस्तों 60 लाख फॉर RWD वेरिएंट। ठीक है, अलग अलग वेरिएंट रहते हैं, आपसे बिलोंग करता है। अगर लॉन्ग रेंज RWD की बात करें वो तो ऑलमोस्ट 70 लाख के आसपास यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मतलब 60-70 लाख, आप रफली ऐसा भी बोल दो भाई 50-55 लाख के ऊपर की ही हम लोग को गाड़ी देखने को यहाँ पे मिलने वाली। तो काफी महंगी गाड़ी है। हाँ, तो दुनिया में भाई बहुत सारी महंगी गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। तो इसलिए ये पहला जानना इंपॉर्टेंट है कि भाई किस किस को ये मतलब कंपटीशन के हिसाब से तकलीफ दे सकता है। तो हमारे देश का नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल में कौन सी कंपनी काम करती है दोस्तों, तो वो है मारुति। यस, मारुति की अगर बात कर ले, नंबर 1 कंपनी, आप सब लोग पता है, मोर देन 50% मार्केट शेयर कई सालों से इन्हीं के पास देखने को मिल रहा है पीवी सेगमेंट में। सो क्या मारुति को फर्क पड़ेगा? तो चलिए देख लेते हैं कि मारुति की सबसे कॉस्टलीस्ट गाड़ी कितने पे आती है। तो दोस्तों मारुति की जो सबसे कॉस्टलीस्ट गाड़ी आपको जो देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, वो है लगभग आप कह सकते हैं कि टॉप वेरिएंट ही पकड़ लेते हैं 29 लाख के आसपास, चलो 30 लाख ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, ग्रैंड वेटारा देखा गया तो ये 20-21 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बट जो है मारुति की सबसे टॉप नॉच जो गाड़ी देखने को मिल रही है वो 30 लाख के आसपास ही हम लोग को देखने को मिल रही है। और टेस्ला की गाड़ी की बात कितनी हो रही है? 60 लाख, मतलब डबल। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ये डेटा देखकर, ठीक है, अभी और नीचे जाएंगे तो आपको सस्ती सस्ती गाड़ियां ही देखने को मिलेगी। मेन मुद्दे की बात है कि कॉस्टली गाड़ी कौन सी है, ये वाली। तो ये गाड़ी अगर कोई खरीदने का विचार कर रहा होगा, ठीक है, मारुति वाला, ठीक है, तो ये तो नहीं सोचेगा कि चलो टेस्ला के लिए जाते, क्योंकि टेस्ला की जो गाड़ी देखने को मिल रही है भाई वो 60 लाख की है, डबल है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई मारुति वालों को इतना कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, कि मारुति वाला सोचेगा कि चलो टेस्ला ले लेते हैं कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, नहीं भाई डबल है, 2 गाड़ियां आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो मारुति वालों को तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई तकलीफ होगा। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो हुंडई सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो मारुति के बाद हुंडई की गाड़ी इंडिया में सबसे ज्यादा बेची जाती है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इनके जो गाड़ियां है, ठीक है, अभी ये अपकमिंग लिखा हुआ है, ठीक है, अभी तक आए नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि जब भी आएंगे तो इनका प्राइस कितना है, 50 से लेके 65, यहाँ पे 40, और ये ऑलरेडी जो मार्केट में अवेलेबल है ये कितने की है, 46। सो हम कह सकते हैं भाई हाँ इनको थोड़ा फर्क पड़ सकता है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली कि 60 और 46 में भाई बहुत अंतर होता है, बट फिर भी अगर कोई किसी को लेना ही है, अगर जाना ही है गाड़ी लेने के लिए, ठीक है, तो थोड़ा हम कह सकते हैं कि हाँ इसका जो अंतर है वो टेस्ला की गाड़ी से कंपैरेटिवली कम है। और ये जो अपकमिंग आने वाली है, ठीक है, ये जो 6 वाला, तो ये तो भाई सीधा सीधा 65 के रेंज में देखने को मिल रहा है। 65 मतलब ये टॉप मॉडल रहेगा। ठीक है, और टेस्ला की तरह 60 के आसपास बताया जा रहा है। ठीक है, तो हाँ हम कह सकते हैं कि भाई इनको थोड़ा बहुत तकलीफ तो हो सकता है। ठीक है, इसके नीचे के जो बाकी के मॉडल्स है वो आपको सस्ते देखने को मिल जाएंगे। देन आ जाती है दोस्तों टाटा मोटर की ओर। अभी टाटा मोटर की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है भाई? हैरियर ईवी। ठीक है, टेस्ला भी ईवी है, आपको पता ही है कितने की है, 30 लाख के ऊपर। ठीक है, देन सफारी है, देन और भी हैरियर है, वो 26 के आसपास है, 27 के आसपास है। मतलब टाटा मोटर की सबसे मैक्सिमम महंगी गाड़ी आप चलो 31 पकड़ लो। एंड टेस्ला की कितने की बात हो रही है भाई? 50, 55, 60 की बात हो रही है। सो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ये तो टाटा मोटर सिर्फ नॉर्मल बात हो गई भाई। टाटा मोटर में आपको बताइए सबसे बड़ा जो बिजनेस उन्होंने खरीदा था जैगवार लैंड रोवर का। ठीक है, तो जेएलआर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे तो करोड़ों की गाड़ियां मिल जाएगी, 2.5 करोड़। ठीक है, अलग अलग मॉडल्स रहते हैं, आप देख सकते हैं, नॉर्मल मॉडल, स्पोर्ट्स मॉडल 1.5 करोड़ के आसपास, लैंड रोवर डिफेंडर देखोगे 1 करोड़ के ऊपर, डिस्कवरी 1.25 करोड़, जैगवार के अलग अलग टाइप आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसमें भी आपको ये 50-60 रेंज वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैगवार एक्सएफ की अगर बात करें 70-71, देन ये वाला आप देख सकते हैं 120, मतलब आप कह सकते हैं 1.2 CR के आसपास है। देन ये वाला देख सकते हैं 73 लाख है। लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट 68-70 के आसपास है। हाँ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई कि टेस्ला इनको परेशानी दे सकता है। ठीक है, और वो जो मॉडल की हम लोगों ने बात की टेस्ला का वाई मॉडल, ठीक है, आई गेस वही सबसे सस्ता रहेगा शायद से 60 लाख के आसपास। ठीक है, उसके अलावा आपको और भी जो मॉडल जैसे कि लॉन्ग रेंज हम लोगों ने देखा वो तो 68 की बात हो रही थी, और भी अलग अलग आएंगे मॉडल्स। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं नो डाउट ये जो कॉस्टली मार्केट में जो कंपनियां काम करती है उनके लिए यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने मारुति देख लिया, हुंडई देख लिया, उनको इतना कुछ तकलीफ नहीं। हाँ, हुंडई के लिए चलो शुरुआत की जो 1-2 गाड़ियां थी, हाँ उनको तकलीफ होगी। टाटा मोटर में भाई जेएलआर सेगमेंट में काफी खलबली यहाँ पे मच सकती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और भी है, ये देखो, अगर मैं लिस्ट अगर आपके सामने रख दूं, ये देखिए आपको ऐसे बहुत सारे वो लैंड रोवर, रेंज रोवर उसी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देन बात कर लेते हैं महिंद्रा। महिंद्रा को तकलीफ होगा कि, तो महिंद्रा का सबसे कॉस्टलीस्ट गाड़ी अगर आप देखोगे तो 30 लाख के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और टेस्ला की बात कर रहे तो 60 के रेंज में देखने को मिल रहा है। भाई ये तो डबल है। तो लगता तो नहीं भाई कि कोई 30 की गाड़ी लेने का डायरेक्ट 60 का गाड़ी का प्लान करेगा, काफी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। सो महिंद्रा में भी शायद से लग तो नहीं रहा है कि इतनी दिक्कत यहाँ पे होगी। बाकी की गाड़ी आप देख सकते हैं तो 20-30 के ही आसपास आ जाती है। तो स्टडी अगर करनी है दोस्तों तो बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हो कि टाटा मोटर को ही
थोड़ा ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा आप चाहो तो हुंडई को भी स्टडी करोगे, देख लेना भाई उनका ईवी परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उनकी गाड़ियां कितनी बिकती है, उस हिसाब से आपको एक अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक और कंपनी इसको आप स्टडी कर सकते हो जिसका नाम है लैंडमार्क। यस, लैंडमार्क कार आप सभी लोगों को पता है, हाल ही में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। और ये कंपनी क्या काम करती है, कोई गाड़ी नहीं बनाती है। यस, ये रिटेल का काम करती है। मतलब भाई आप गाड़ी बनाओ, हाँ डीलरशिप टाइप का काम, ठीक है। हमारे शोरूम में आप अपनी गाड़ियां रख लो, तो इनके पास पार्टनर्स देखिए, मर्सिडीज है, जीप है, फॉक्सवैगन है, होंडा है, ठीक है। देन रेनॉल्ट की बात कर ले, चाइनीज बीवाईडी की बात कर ले, किया, देन एमजी मोटर की बात कर ले, महिंद्रा की बात कर ले, अशोक लेलैंड की बात कर ले, ठीक है। मतलब ये इनके पास हम लोग को डीलरशिप देखने को मिल रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या यहाँ पे ये टेस्ला का भी मतलब डीलरशिप इनके पास आएगा कि या फिर टेस्ला अपने हिसाब से यहाँ पे चलेगा। तो ये देखने वाली बात है। तो इसीलिए लैंडमार्क कार को भी आप लगे थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। मतलब कंक्लूजन क्या है कि जो टेस्ला की एंट्री हुई है, दो कंपनियां अपने कार सेगमेंट में फोकस में रखनी है। सबसे ज्यादा तो टाटा मोटर ही रहेगा जहाँ पे भारी टक्कर है जेएलआर सेगमेंट में, एंड थोड़ा सा आप हुंडई के टॉप नॉच जो मॉडल देखने को मिल रहे हैं, अपकमिंग मॉडल वहां पे देख सकते हैं कि उनकी बिकवाली कितनी रहती है वो। एंड लगे आप थोड़ा सा लैंडमार्क कार को भी फोकस में रख सकते हो कि क्या टेस्ला से रिलेटेड उनको कोई चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेगी। चांसेस तो कम ही लगते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत फोकस आप यहाँ पे रख सकते हो।